ये लड़का जमाल वाले से। एक सामान्य हाई स्कूल छात्र जिसने भाषा और साहित्य में प्रमुखता हासिल की है। वह और उसके दोस्त दूसरे किशोरों की तरह ही हैं जो अपना अधिकांश समय खेलते और स्कूल से नफरत करते हुए बिताते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने के अलावा जिससे उसे स्कूल में खेलने का मौका मिला, वह लिखने में भी अच्छा था। हर दिन वह और उसके दोस्त अपना समय सबसे नजदीकी कोर्ट में प्रशिक्षण में बिताते थे। वे उस कोर्ट के नियमित खिलाड़ी थे। उनके पास एक रहस्यमय दर्शक भी था जिसे वे उस नजदीकी अपार्टमेंट से विंडो मैन कहते थे। वे अक्सर अपने स्कूल में उसके बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि वह आदमी एक हत्यारा है जो जानबूझकर उस अपार्टमेंट में ऊंचाई पर रहता है। उनमें से किसी ने भी पहले उस व्यक्ति को नहीं देखा था। एक दिन जमाल के एक दोस्त ने किसी को भी अपार्टमेंट की जांच करने की चुनौती दी और जमाल ने अपने दोस्तों को दिखाने का मौका लिया कि वह बहादुर है। अगले दिन झिलमुल की मां श्रीमती जॉयस को झिलमुल की कक्षा शिक्षिका द्वारा स्कूल बुलाया गया। उसे बताया कि उसके बेटे की ग्रेड उसे पास करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी शिक्षक को अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि जमाल जैसा अच्छा लेखक कक्षा में जीवित नहीं रह सकता। उनकी लिखावट उनके ग्रेड की तुलना में प्रशंसनीय थी। एक रात जमुएल और उसके दोस्त बूढ़े आदमी के अपार्टमेंट में घुसने की योजना बनाते हैं। जमाल फायर एस्केप से अंदर आया और एक खुली खिड़की से अंदर घुसने में कामयाब रहा, क्योंकि उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी पहले ही सो चुका है और वैसे भी बत्तियां बुझी हुई थीं। वह वहां गए और कुछ चीजें सबूत के रूप में ले लीं कि उन्होंने चुनौती पर विजय पाई है। त्रेमल को उम्मीद नहीं थी कि वह जगह किताबों से भरी होगी जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा था। वास्तव में इसने जमाल की रुचि जगाई। दुर्भाग्यवश उसे नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी नहीं सोया था। जैसे ही बूढ़ा आदमी जागा, जमेल तुरंत वहां से चला गया। दुर्भाग्यवश जमेल का बैग बूढ़े व्यक्ति के अपार्टमेंट में रह गया। अगले दिन जमाल का मजाक उड़ाया गया क्योंकि अपार्टमेंट से चीजें लेने के बजाय उसने वहां अपना बैग छोड़ दिया था। वे चिंतित थे कि अगर बूढ़ा आदमी जमाल की पहचान का पता लगा लेता। उस दिन जमाल दोपहर तक बास्केटबॉल का अभ्यास कर रहे थे जब उन्होंने अपार्टमेंट के निवासियों में से एक को BMW में आते देखा। ये पता चला कि कविता के अलावा जमाल को कारों में भी रुचि थी, विशेष रूप से BMW में। शुरुआत में जमाल का आगमन स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह आदमी चिंतित था कि जमाल उसकी कार को छुएगा, लेकिन जमाल ने तुरंत BMW का इतिहास बताया और आदमी को चकित कर दिया। वो कुछ कह नहीं पाया और जमाल के व्यापक ज्ञान से चुप हो गया। उस आदमी से बात करने के बाद जमाल हैरान रह गया क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसका बैग फेंक दिया और उसे अपने अपार्टमेंट से वापस कर दिया। फिर उसने घर आकर बैग चेक किया और पाया कि कुछ भी गायब नहीं था, बल्कि उसकी सारी लेखनी की प्रशंसा और सुधार किया गया था, और यह उसके लेखन में सुधार के लिए एक बड़ी मदद थी। इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद उसने अगले दिन उस जगह पर लौटने का फैसला किया। उसने उस रात अपार्टमेंट में घुसने के बाद माफी मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि वह बूढ़े आदमी से अपनी लेखनी में मदद चाहते थे, लेकिन एक गर्मजोशी से स्वागत मिलने के बजाय उन्हें 5000 शब्दों का निबंध लिखने का काम सौंपा गया। उसने तुरंत ऐसा उसी रात को काम पर लगाया गया और उसने जो लिखा था उसे लाने के लिए उस अपार्टमेंट में वापस गया। बूढ़े आदमी ने उम्मीद नहीं की थी कि जमाल अपना काम पूरा करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से बूढ़े आदमी ने अभी भी जमाल को वहां स्वीकार नहीं किया और उसे छोड़ने के लिए कहा। परेशान जमेल ने अपनी लिखावट दरवाजे के सामने छोड़ दी। मिसेस जॉयस, जमाल को उसके असंतोषजनक परीक्षा परिणामों के कारण प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया गया। प्रिंसिपल ने जमाल को एक निजी स्कूल में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया। मिसेस जॉयस अगरबत्ती देखकर हैरान रह गईं क्योंकि उन्हें पता था कि वह शुल्क वहन नहीं कर पाएंगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल, उसने कहा कि स्कूल जो अमोल को स्कॉलरशिप देगा क्योंकि वे उसके बास्केटबॉल खेल में रुचि रखते थे। ब्रैडली ने कहा कि अगर जमाल खेलने पर विचार करते तो वे बहुत खुश होते, क्योंकि उस स्कूल के कई पूर्व छात्र पेशेवर खिलाड़ी बन चुके थे। अपने घर जाते समय जमाल अपार्टमेंट में बूढ़े व्यक्ति से मिलने और ये जांचने के लिए गए कि उसने वो कागज लिया है या नहीं जो उसने छोड़ा था। फिर उसने देखा कि कागज अपनी जगह से गायब था और सोचा कि बूढ़े आदमी ने इसे वहां से ले लिया है। फिर उसने इंतजार करने का फैसला किया। लिखते लिखते अचानक से बूढ़े आदमी ने पहली बार उसके लिए दरवाजा खोला। तो बुढ़े की अपनी लेखनी पर लिखने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच जमेल ने बुढ़े को बताया कि वह कौन था। वह केवल 16 साल का लड़का था जो अपनी माँ और भाई बहनों के साथ साधारण तरीके से रह रहा था, जबकि उसके पिता एक नशेड़ी थे जिन्होंने उनके परिवार को छोड़ दिया था। बुढ़े ने अपनी लेखनी सुधारने के बाद जमाल की कौशल की प्रशंसा की, बावजूद इसके कि वह काला और युवा था। एक दिन जोमो उस निजी स्कूल में गया जिसने उसे छात्रवृत्ति दी थी। UMF स्कूल पूरी तरह से अलग था जहां से वह आया था। वहां वह क्लेयर से मिला, एक लड़की जो उसे स्कूल में घुमाने के लिए नियुक्त की गई थी। क्लेयर ने फिर जमाल को साहित्य कक्षा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उस मौके पर शिक्षक ने उपस्थित सभी छात्रों को विलियम फॉरेस्टर नामक एक प्रसिद्ध लेखक की किताब लिखने का काम दिया। खत्म करने के बाद जमाल से कहा गया कि वह कल वापस आए, लेकिन जमाल ने कहा कि वह कल सुबह बास्केटबॉल कोर्ट पर एक ट्रायल रन करेगा। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो अगले सुबह जिम्बो का एक ट्रायल मैच था क्योंकि कोच उसे खेलते हुए देखना चाहता था। जमाल शुरुआत में एक खिलाड़ी जिसका नाम जॉन था के साथ दोस्ताना होना चाहता था, लेकिन वह जमाल के साथ दोस्ताना नहीं लग रहा था। इसके कारण उनके बीच एक तीव्र और उत्तेजक खेल हुआ।
क्लेयर के अनुसार जॉन बस एक अमीर बच्चा है जो सारी ध्यान आकर्षित करना चाहता था। जमाल को एहसास हुआ कि इस स्कूल में उसे हर चीज का सामना गंभीरता से करना होगा। फॉरेस्टर वो पुस्तक जो उसे उसके पिता से मिली थी, जब उसने पुस्तक का कवर देखा तो जमाल को आश्चर्य हुआ कि विलियम फॉरेस्टर एक प्रसिद्ध साहित्यिक पुस्तक का लेखक व बूढ़ा आदमी था जिसे वह जानता था। जमेल ने तुरंत क्लेयर से विदा ली और चला गया। उस रात जमेल पुराने व्यक्ति के घर आया और स्कूल में दिया गया असाइनमेंट पूरा करने में मदद मांगी, जिसमें विलियम फॉरेस्टर द्वारा लिखी गई एक किताब के बारे में लिखना था। बिल्कुल। गिलमोर ने तुरंत पूछा कि क्या वह वास्तव में विलियम फॉरेस्टर थे, एक प्रसिद्ध किताब के लेखक, एक ऐसे उपन्यास के लेखक जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। शुरू में जमाल को डांटा गया और बूढ़े आदमी ने अपने बारे में बात करने से मना कर दिया, लेकिन अंत में उसने जमाल से खुलने की कोशिश की और उसे बताया कि वह वास्तव में विलियम फॉरेस्टर था। लेकिन उसने जमाल से कहा कि जो भी उनके बीच हुआ उसे अन्य लोगों से गुप्त रखे, जिसमें वह भी शामिल है जो अक्सर जमाल की लेखन को ठीक करने में मदद करता था। फॉरेस्ट ने जमाल को उस शर्त में फिर से लिया अगर वह चाहता था कि वह जमाल के लेखन पर सुझाव देना जारी रखे। जमाल को अपने और अपने परिवार के बारे में बहस करने या सवाल पूछने की अनुमति नहीं थी। एक और दिन स्कूल में जमाल का शिक्षक रॉबर्ट ने कहा कि उस साल एक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और जो छात्र प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे उन्हें स्कूल की छुट्टियों से पहले अपनी रचना जमा करनी थी। जैसा कि हमेशा जमाल फॉरेस्टर से सबक लेने गया। जमाल ने कहा कि स्कूल में लोग, खासकर उनके शिक्षक, फॉरेस्टर की पर्सनालिटी का गलत आंकलन करते थे क्योंकि वे रोजाना स्कूल में फॉरेस्टर की किताब पर चर्चा करते थे। फॉरेस्टर ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि अन्य लोग उसे कैसे आंकते हैं क्योंकि वह सच्चाई को स्पष्ट नहीं कर सकता था। फॉरेस्टर ने फिर जमाल को सिखाया कि जो वह कर रहा है उस पर ध्यान देना लेखन का पहला नियम है कि लेखन सोच नहीं है, जिसका मतलब था कि उसे केवल वही लिखना था जो उसके दिल में था, क्योंकि दिल से निकली बात दिल को छू जाती है। जमाल हैरान था। सिर्फ 1 मिनट के भीतर फॉरेस्टर ने इतनी आसानी से लिख दिया था। जब जमाल लिखने में फंसा था, फॉरेस्टर ने जमाल को अपनी पुरानी रचना से एक पैराग्राफ शुरू करने के लिए कहा ताकि जमाल की लेखन शैली को प्रोत्साहित किया जा सके। फॉरेस्टर ने जमाल को याद दिलाया कि उसने उस अपार्टमेंट में जो भी लिखा वह वहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। जमाल ने फिर अपने स्कूल के असाइनमेंट्स के लिए घर पर लिखने की कोशिश की। अगले दिन जिम का जॉन के साथ अब भी मुकाबला होगा और यह इतना तीव्र हो गया कि कोच ने उन्हें गेंद को रिंग में फेंककर सजा दी। अप्रत्याशित रूप से ये 50 बार फेंकने में सफल रहा, बिना एक भी बार असफल हुए। अभ्यास के बाद रॉबर्ट ने जमाल को बुलाया और कहा कि जमाल की लेखनी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। यहाँ तक कि रॉबर्ट ने भी विश्वास नहीं किया जब जमाल ने कहा कि लेखनी बस कल रात ही लिखी गई थी। जब जमाल को फॉरेस्टर से मिला तो उसने उसे रॉबर्ट की तारीफ के बारे में बताया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह तारीफ सच्ची नहीं थी। तो फॉरेस्टर ने यह भी कहा कि वह रॉबर्ट को जानता है। फॉरेस्टर ने कहा कि रॉबर्ट ने फॉरेस्टर के काम के प्रकाशित होने के 1 साल बाद एक पुस्तक लिखी थी, लेकिन किसी भी प्रकाशक ने उसे प्रकाशित नहीं किया। उसके बाद एक और किताब लिखने के बजाय रॉबर्ट शिक्षक बन गए और अन्य लोगों को लिखना सिखाया। ऐसा शिक्षक एक अच्छा शिक्षक हो सकता है या इसके विपरीत। सारांश में जेमुएल ने आखिरकार स्कूल बास्केटबॉल टीम के साथ अपना पहला मैच खेला। अप्रत्याशित रूप से जमाल ने उस रात अच्छा खेला और कई अंक बनाए। उसका पुराना स्कूल मित्र फ्लाई उसे बधाई देने आया और उससे पार्टी में चलने का आग्रह किया लेकिन जमाल ने अनिच्छा से निमंत्रण ठुकरा दिया क्योंकि उसे उसी रात स्कूल पार्टी में शामिल होना पड़ा जो क्लेयर के घर पर थी। आखिरकार उसके पिता स्कूल बोर्ड के मुखिया थे। महत्वपूर्ण लोगों से घिरे एक स्थान में जोमो को पहले मैदान में उनके अच्छे खेल के कारण कई ऑफर मिले। जोमो की उपलब्धियों ने निश्चित रूप से क्लेयर का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उनमें रुचि दिखाना शुरू कर दिया। वे और करीब आ गए और बहुत बातें करने लगे। हालांकि क्लेयर अमीर बच्चों में से एक थी। स्कूल न केवल उसकी बास्केटबॉल कौशल में सुधार हुआ था, बल्कि चुमुल की लेखन क्षमता भी बेहतर हो रही थी। यहाँ तक कि फॉरेस्टर ने भी उसकी प्रशंसा की। कीमेल ने फॉरेस्टर के पुराने काम को अपने लेखन शैली के साथ अपने काम में बदल दिया। तब जमाल ने पूछा कि क्या लोग अभी भी फॉरेस्टर की किताब पढ़ते हैं, तो फॉरेस्टर ने जमाल को एक शर्त लगाने और अगले दिन जांचने के लिए कहा। जमाल फिर पुस्तकालय गया और सच में फॉरेस्टर की किताब अभी भी सभी द्वारा पढ़ी जा रही थी। यहाँ तक कि एक विजेता सूची भी थी। शर्त हारने के बाद जमाल को फॉरेस्टर को डिनर कराना पड़ा। रात के खाने के दौरान जमेल ने फॉरेस्टर को अपने स्कूल में आयोजित लेखन प्रतियोगिता के बारे में बताया। उसने कहा कि उसकी लेखनी कई लोगों के सामने पढ़ी जानी चाहिए। फॉरेस्टर ने कहा कि लेखन को अन्य लोगों द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, न कि लेखक द्वारा। फॉरेस्टर ने कहा कि पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम सिर्फ विपरीत को प्रभावित करने के लिए था। तो फॉरेस्टर ने जुमल को सलाह दी कि अगर वह उस लड़की को प्रभावित करना चाहता है जिसे वह चाहता है, तो अप्रत्याशित समय पर अप्रत्याशित उपहार दे। तो एक और दिन जमेल ने फॉरेस्टर की किताब उसके हस्ताक्षर के साथ दी और क्लेयर को उपहार से खुश कर दिया। एक बार स्कूल में रॉबर्ट ने प्रिंसिपल को बताया कि जामो ने शायद उस लेखन की नकल की है जो उसने बनाया था। रॉबर्ट ने कहा कि जमाल सिर्फ एक बास्केटबॉल खिलाड़ी था और ऐसा अच्छा लेखन वह नहीं कर सकता था। रॉबर्ट जमाल से जलता हुआ लग रहा था और अभी भी उसकी क्षमता पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। रॉबर्ट को नहीं पता था कि लगभग हर दिन जमाल को एक प्रसिद्ध लेखक द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था, जो जमाल के सोचने के तरीके को एक असामान्य तरीके से प्रशिक्षित करता था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जुमेल की लेखन शैली फॉरेस्टर की तरह थी, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि जुमेल ने नकल की या फॉरेस्टर के अप्रकाशित कार्यों को लिया। जमाल के घर जाने से पहले उसने गलती से अपार्टमेंट में एक फोटो एल्बम देख लिया। ये फॉरेस्टर के बचपन का फोटो एल्बम है जिसमें वह अपने परिवार के साथ है।
हालांकि फॉरेस्टर ने अपने बारे में व्यक्तिगत बातें बताने से इनकार कर दिया, जमाल फिर भी फोटो एल्बम के माध्यम से फॉरेस्टर को जान सका। एक दिन जमुएल्स और फॉरेस्टर अपने बास्केटबॉल मैच देखने गया। फॉरेस्टर, जो वर्षों से समाज से दूर खुद को बंद कर चुका था, भीड़ में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और इसका आदी नहीं था। इसके अलावा भीड़ में वह जमाल से अलग हो गया, जिससे उसे घबराहट और चिंता के दौरे पड़ने लगे। सौभाग्य से जमाल ने उसे फिर से ढूंढ लिया और उसे भीड़ से दूर ले जाने का फैसला किया। घर जाने से पहले जमाल ने अपने भाई टेरेल की मदद से फॉरेस्टर को एक बेसबॉल स्टेडियम में ले गया, जहां फॉरेस्टर पहले अपने परिवार के साथ कुछ मैच देखने जाया करते थे। जिम फॉरेस्टर के लिए एक आश्चर्य छोड़ देगा, क्योंकि यह उसका जन्मदिन था। पहली बार जब से वे दोस्त बने थे, फॉरेस्टर ने अपने परिवार के बारे में बात की, कैसे वह और उसके भाई बहुत अच्छे से साथ रहते थे जब तक युद्ध ने उसके भाई को बदल नहीं दिया। फॉरेस्टर शहर से नहीं था, लेकिन उसके परिवार के साथ वहां कई यादें थीं, भले ही वे सब उसी शहर में मारे गए। उस रात जमाल ने गलती से फॉरेस्टर को उनके परिवार की याद दिला दी, जो उन्हें दशकों पहले छोड़ गया था। एक बार जमाल को उनके कार्यालय में रॉबर्ट द्वारा बुलाया गया था। उन्होंने पाया कि जमाल की प्रगति उसके पृष्ठभूमि और उसके पूर्व स्कूल की प्रतिष्ठा को देखते हुए बहुत तेज थी। रॉबर्ट ने निष्कर्ष निकाला, या तो जमाल प्रतिभाशाली था या वह साहित्यिक चोरी कर रहा था। इस कारण से उस दिन से 2 सप्ताह बाद जुमो को फिर से उनसे मिलने और उनके सामने सीधे लिखने के लिए कहा गया। बेशक जमाल इस पर नाराज था और उसने फॉरेस्टर को यह बात बताई। फॉरेस्टर को लगा कि रॉबर्ट ये समझ नहीं पाएगा कि एक खराब स्कूल से आए इतने युवा व्यक्ति इतने गुणवत्ता के साथ कैसे लिख सकते हैं। फॉरेस्टर ने जोमो को रॉबर्ट को साबित करने के लिए चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा। 2 हफ्ते बाद जोमो ने फिर से मुलाकात की और वही किया जो उसे बताया गया था। रॉबर्ट ने अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उसे लगा कि जमाल ने फॉरेस्टर के प्रकाशित कार्य की नकल की है। इसके बाद भी जेम अपनी लेखन को लेखन प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए भेजता रहेगा। बाद में कक्षा में रॉबर्ट ने एक प्रसिद्ध कवि का उद्धरण पढ़ाया और एक ऐसे छात्र से अपनी राय व्यक्त करने को कहा जो ध्यान नहीं दे रहा था, और उसे अपमानित कर दिया। जमाल अपने सहपाठी की मदद करने से खुद को रोक नहीं सका। ये देखकर कि रॉबर्ट ने जमाल का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा कि जमाल का ज्ञान शायद उसके से बेहतर हो सकता है। बास्केटबॉल करियर। अपमान का जवाब देने के लिए जमाल ने रॉबर्ट द्वारा गलत इस्तेमाल किए गए शब्दों को ठीक किया। भले ही रॉबर्ट ने जमाल को सवाल जारी रखने की चुनौती दी, जुम आसानी से उसे अपने खेल में हारने के बाद खत्म कर दिया। रॉबर्ट ने जमाल से कक्षा छोड़ने को कहा। जमाल नाराज था क्योंकि उसे बाहर निकाल दिया गया था। एक दिन फिर जमाल को रॉबर्ट ने बुलाया, लेकिन इस बार स्कूल के प्रधानाचार्य और क्लेयर के पिता के साथ। जर्मोंट पर फॉरेस्टर का काम चुराने का आरोप लगाया गया था, जिसे उसने लेखन प्रतियोगिता के लिए प्रस्तुत किया था, और इस बार दुर्भाग्यवश लुटेरे के पास सबूत थे। रॉबर्ट्स ने एक पत्रिका में 1960 में प्रकाशित फॉरेस्टर का काम दिखाया। जुमेल की लिखावट का शीर्षक और पहले पैराग्राफ की समानता काम जैसा ही था। जमाल को स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन वह ईमानदार नहीं हो सका क्योंकि उसने वादा किया था कि वह फॉरेस्टर के बारे में किसी से बात नहीं करेगा। जमाल से माफी पत्र लिखने को कहा गया था, अन्यथा उसकी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी और उसे बास्केटबॉल खेलने से मना कर दिया जाएगा। वहां से निकलने से पहले रॉबर्ट ने कहा कि यह उसकी सजा है क्योंकि जमाल ने उसे कक्षा के सामने शर्मिंदा किया था। जब जमाल ने इसके बारे में फॉरेस्टर से बात की तो वह चौंक गया, क्योंकि जो कुछ जमाल ने वहां लिखा था वो वहां से नहीं जाना चाहिए था। मैं हमेशा नाराज रहता हूं क्योंकि फॉरेस्टर ने उसे कभी नहीं बताया था कि शीर्षक पहले ही प्रकाशित हो चुका था। जर्मन ने फॉरेस्टर से स्कूल को समझाने में मदद करने के लिए कहा कि उसने फॉरेस्टर से खुद काम का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त की थी। लेकिन फॉरेस्टर ने तुरंत मदद करने से इनकार कर दिया। दोनों ने बहस करना शुरू कर दिया। जमाल निराश था क्योंकि फॉरेस्टर उसकी मदद नहीं करना चाहता था और अपार्टमेंट छोड़ने से डर रहा था, लेकिन दूसरी ओर फॉरेस्टर के पास भी अपने कारण थे। थोड़े ही समय बाद जमाल और उनकी टीम टूर्नामेंट के फाइनल मैच का सामना करने के लिए तैयार थे। क्लेयर के पिता, स्कूल बोर्ड के प्रमुख, ने जमाल का बचाव करने की पेशकश की यदि वह चैंपियन की ट्रॉफी का बचाव कर सकता है। जमाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। मैच तेज था। टीमों ने मैच जीतने के लिए बारी बारी से स्कोर किया। जिमेल और जॉन सबसे भरोसेमंद बन गए, लेकिन उनका दल अभी भी एक अंक पीछे था जब समय समाप्त होने वाला था। जमाल ने जीत सुनिश्चित करने के लिए 2 फ्री थ्रो पाने के लिए फाउल करवाया। हर कोई जमाल पर विश्वास करता था और पूरी टीम को पता था कि जमाल आसानी से स्कोर कर सकता है, लेकिन उस रात का दबाव अलग था। वह एक भी थ्रो स्कोर नहीं कर सका और ट्रॉफी घर नहीं ला सका। हर कोई परिणाम से निराश था, जिसमें फॉरेस्टर भी शामिल थे, जिन्होंने घर से मैच देखा। महीनों से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी माने जाने के बाद उस रात वह बड़ा हारा हुआ था। खुद को खुश करने के लिए जमाल सार्वजनिक पुस्तकालय गए, जहां उन्होंने फॉरेस्टर को एक पत्र लिखा। जब वह घर लौटा तो रेल को टेबल पर जमाल का फॉरेस्टर के लिए लिखा गया पत्र मिला, इसलिए अगले सुबह उसने इसे फॉरेस्टर को देने का फैसला किया और कहा कि यह पत्र जमाल ने खेल के तुरंत बाद लिखा था। अगले दिन जल्म लेखन प्रतियोगिता संगोष्ठी में गया। उसके आगमन ने रॉबर्ट और उसके सभी दोस्तों को चौंका दिया। हालांकि ली को एक प्रतिभागी के रूप में समाप्त कर दिया गया था, जमाल बस अन्य प्रतिभागियों को उनके काम को पढ़ते हुए देखना चाहता था। जब रॉबर्ट कार्यक्रम समाप्त करने वाला था तब अप्रत्याशित रूप से विलियम फॉरेस्टर वहां थे और कुछ शब्द कहने की अनुमति मांगी। बेशक फॉरेस्टर का स्वागत जमाल को देखकर आश्चर्य हुआ। देखने के लिए वह फॉरेस्टर के स्कूल आने के कारण के बारे में जिज्ञासु था। मंच पर बिना किसी देरी के फॉरेस्टर आसानी से खुद को एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में पेश कर सकते थे, क्योंकि उनकी तस्वीर दीवार पर लगी थी। वहां उसने अपने साथ लाई हुई लिखावट पढ़ी और अपने करिश्माई स्वभाव से सभी लोग उसकी पढ़ाई से मोहित हो गए।
निबंध पढ़ने के बाद फॉरेस्टर तुरंत मंच छोड़कर चले गए। रॉबर्ट ने उस लेखन की प्रशंसा की जिसे फॉरेस्टर ने अभी अभी किया था। इसे खूबसूरती से सजाए गए शब्दों के साथ एक अद्भुत काम बताया, लेकिन फॉरेस्टर ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह एक दोस्त के लिए आया था जिसे जैनल वेलेस से बात करने की अनुमति नहीं थी। रॉबर्ट को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जमाल विलियम फॉरेस्टर का दोस्त था। जमाल ने ईमानदारी साबित की थी कि उन्होंने फॉरेस्टर का जिक्र नहीं किया था और जमाल द्वारा उन्होंने प्रतियोगिता में जमाल को शामिल न करने का अपना फैसला नहीं बदला। फॉरेस्टर ने तुरंत जवाब दिया कि उसने अभी जो लिखा पढ़ा वह जमाल द्वारा लिखा गया एक पत्र था। प्रधानाचार्य ने तुरंत पदभार संभाला और कहा कि स्कूल जमाल को स्कूल बोर्ड के परीक्षण से रिहा कर देगा। जमाल आखिरकार ऐसे वापसी के बाद सिर ऊंचा करके कमरे से बाहर निकला। तो उसके बाद फॉरेस्टर ने जमाल से कहा कि अब कोई और सबक नहीं सिखा सकता और उसकी चिट्ठी ने उसका दिल छू लिया था। फॉरेस्टर ने अपना अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला किया और अपने गृहनगर स्कॉटलैंड जाने वाले थे। अंततः बिना अलविदा कहे फॉरेस्टर जमाल को छोड़कर चले गए। 1 साल बीत गया और जामेल अभी भी स्कूल जा रहा था। उसे कॉलेज के लिए कई छात्रवृत्ति प्रस्ताव मिले। एक दिन एक वकील उससे स्कूल में मिला। वकील ने विलियम फॉरेस्टर का प्रतिनिधित्व किया। 1 साल बिना खबर के बाद पता चला कि फॉरेस्टर की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। फिर वकील ने फॉरेस्टर की विरासत जमाल को दी, जिसमें एक अपार्टमेंट की चाबी और सभी किताबें शामिल थीं। विरासत प्राप्त करने के बाद जुमेल ने अपनी मां और भाई को वहां स्थानांतरित होने के लिए आमंत्रित किया। अंतिम दृश्य में विलियम फॉरेस्टर और जमाल वालेस द्वारा लिखित एक उपन्यास का मसौदा विलियम फॉरेस्टर के अंतिम काम के रूप में दिखाया गया।